फाइनली जीत गए यार। भाई साहब, इतनी टेंशन हो रही थी कल जब पेनल्टी शूटआउट चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं सीट पर बैठे बैठे कहीं सब कुछ ना हो जाए, आगे से गीला पीछे से पीला। क्योंकि फ्लैशबैक्स आ रहे थे यार, वो यूरोपा लीग का वो फाइनल आपका विलेरियल के अगेंस्ट, जहाँ पर इतनी लंबी पेनल्टी चली थी, इवेंचुअली डेहिया ने पेनल्टी मिस कर दी थी। फिर वो मिडल्सब्रो के अगेंस्ट जो लास्ट सीजन पेनल्टी हुआ था FA कप में, वहाँ भी हम बाहर हो गए थे। अब भाई इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम। जो एक रिएक्शन चाहिए था आफ्टर द एलिमिनेशन फ्रॉम यूरोपा लीग, कल वो प्लेयर्स ने दिया है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी ना स्ट्रीम पर, आई वॉज फ्यूमिंग विद डेविड डेया के लगातार पेनल्टीज़ पे गलत प्रिडिक्शन। भाई सिर्फ एक बारी डेविड डेया ने सही प्रिडिक्शन की, लेकिन उस पर वो टॉप नॉच पेनल्टी थी तो सेव नहीं हो सकती थी। बट भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, व्हाट अ मैनेजमेंट, गेम मैनेजमेंट फ्रॉम एरिक टेन हैग। और वो बहुत हाइप थी, मैंने भी बहुत उम्मीद की थी कि मिटोमा ये करेगा, मिटोमा वो करेगा, ऐसा वैसा। बट माई गॉड भाई, वैन बिसाका, व्हाट अ प्लेयर। बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम वैन बिसाका ऑन द डे जब हमारे पास डिफेंस में प्लेयर्स नहीं थे। लूक शॉ कैन ईजिली प्ले एज अ लेफ्ट बैक, वो एज अ लेफ्ट सेंटर बैक भाई फॉर अस। ही इज़ वे बेटर देन मैगवायर। और ये सिर्फ इस गेम की कहानी नहीं है, लूक शॉ ने आपके बार्सिलोना वाले गेम में उस पोजीशन पे खेला, लूक शॉ ने आपके मैन सिटी वाले गेम में उस पोजीशन पे खेला है। लूक शॉ हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन बिग ओकेजन्स इन द एब्सेंस ऑफ मैगवायर, या फिर जब हमने मैगवायर को सिलेक्ट नहीं किया। अब आप ये सोचो कि आप डिफेंडर हो और आपको टीम की 5th पेनल्टी लेनी है, और जो कि डिसाइडिंग पेनल्टी हो सकती है, 6th पेनल्टी लेनी है जो कि डिसाइडिंग पेनल्टी हो सकती है। बट you are Victor Lindelof, you are known as Iceman, and you lived up to that name. भाई ice in his veins, top corner, beautiful penalty and seals the final position for Manchester United. 152 साल की हिस्ट्री है मैनचेस्टर डार्बी की, लेकिन 152 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड और मैन सिटी दोनों एक दूसरे को फेस करेंगी FA कप के फाइनल में, जो कि 3 जून को खेला जाएगा। देखो यार, अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूं, आपको कल पिच पर देख के समझ में आया कि जब ब्रूनो होता है ना, तब मैनचेस्टर यूनाइटेड कितनी अलग दिखती है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड भाई। आप ब्रूनो को गाली दो, कुछ भी करो, बट हमें पता चल जाता है जिस दिन ब्रूनो नहीं खेलता है उस दिन हमारी टीम बिल्कुल ख़राब दिखती है फील्ड के ऊपर, ना मेंटेलिटी वाइज, आप गेम प्ले वाइज, हर एक बेसिस पर देख लो। एंड देखो यहाँ पर ना आपको ब्राइटन की तारीफ करनी पड़ेगी। ब्राइटन अंडर डिजर्बी हैज़ बीन प्लेइंग सम फैंटास्टिक फुटबॉल, और कल रात में भी उन्होंने हमें हर एक एरिया में आउट क्लास किया है। चाहे आप पोजीशन की बात करो, चाहे आप स्टाइल ऑफ प्ले की बात करो, चाहे आप हमारे फाइनल थर्ड में टेरराइज करने की बात करो, हर एक तरीके से ब्राइटन वर बेटर, लेकिन दे वर अनेबल टू स्कोर गोल। और एक चीज़ ज़रूर है जिसकी मुझे शिकायत है कल, वो ये है कि भाई ब्राइटन के प्लेयर्स ने इतने फाउल किए, लेकिन एक ब्राइटन के प्लेयर को कार्ड नहीं मिला। उन्होंने 9 फाउल किए थे और उस पर 1 कार्ड मिला, वो भी जाके कितने एंड में। यूनाइटेड के प्लेयर्स ने इतने हल्के फाउल किए और उसके बाद भी कैसेमीरो को येलो मिल गया, इसको येलो मिल गया, उसको येलो मिल गया। तो यार ये जो एक इनकन्सिस्टेंसी है ना डिसीजंस में, बस यही हम नहीं चाहते कि ये रहे। अगर आप एक टीम पे इतने सॉफ्ट फाउल्स के लिए येलो कार्ड दे रहे हो, तो फिर वो जो वेल्टमैन का था, पहली बात तो रैशफोर्ड ऑफसाइड नहीं था, वेल्टमैन वाला जो उसने पुल किया रैशफोर्ड को, भाई दैट शुड हैव बीन एटलीस्ट अ येलो। आई एम नॉट इवन सेइंग कि रेड दे दो, बट दैट शुड हैव बीन अ येलो। वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पे जा रहा था रैशफोर्ड, एंड उसने उसको पकड़ के नीचे गिराया है, बट उस पर कार्ड नहीं दिया गया। जिस चैलेंज पे मिटोमा को कार्ड नहीं मिला, उसी सेम चैलेंज पे कैसेमीरो को रेड कार्ड मिला था। तो आई डोंट नो कि इंग्लिश FA क्या देखती है, रेफरीज क्या देखते हैं, ये इतनी पार्शियलिटी क्यों होती है डिसीजंस में। बट हैविंग सेड दैट भाई, ब्राइटन ने कल जिस चीज़ की मैं एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठा था उनसे, उन्होंने वो चीज़ बखूबी तौर पे की। बट हमारी एक जो प्लेयर की ड्यूटी थी उसने अच्छे से निभाई, खासकर आप विक्टर लिंडलॉफ, और अगर लूक शॉ की बात करो डिफेंस में, भाई उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। दे वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। डेविड डिया की भी तारीफ करूंगा। पेनल्टीज छोड़ के, पेनल्टीज में तो मुझे भरोसा नहीं था, आई विल बी ऑनेस्ट। जब पेनल्टीज की बात आई ना, आई थॉट कि भाई हो गया, वी आर गोइंग आउट, वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, क्योंकि डेविड डिया का जो रिकॉर्ड है पेनल्टीज में वो बहुत ख़राब रहा है। बड़ा आप ये ज़रूर कह सकते हो कि जो डेविड डिया ने सेव्स किए रेगुलर टाइम में वो लाजवाब थे। जैसे कि वो रीबाउंड होकर पास्कल ग्रॉप के पास जो बॉल जा रही थी, भाई वो बहुत सही रिएक्शन था। और जो मिटोमा
एक तो पहली बात ये है कि जब वो मिटोमा बॉल लेके उस पोजीशन तक पहुंच गया ना ड्रिबल करते हुए, मुझे लगा फक खत्म भाई, यहाँ से बाहर है और टाइम ज़्यादा बचा नहीं था क्लॉक के ऊपर। मैंने कहा यहाँ से हम कम बैक तो नहीं करने वाले, हो ही नहीं सकता कि हम कम बैक कर जाएं। बट वही है कि एक वो कहावत है द यू नो हिम्मत मर्दा तो मुद्दे खुदा, लक फेवर्स द ब्रेव वाली कहानी है। और कल वही हुआ हमारे साथ, थोड़ा हमने अपने ब्रेवनेस, जो ब्रेवरी थी हमने वो दिखाई और उसके बाद हमें लक का थोड़ा सहारा मिला। बिसाका की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। डिएगो डेलो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेनल्टी, स्कोरिंग द पेनल्टी, ही वॉज ओके, नॉट दैट गुड बट ही वॉज ओके। कैसेमीरो का ज़रूर मुझे थोड़ा सा ऑफ गेम लगा। अब देखो सोफा स्कोर और बाकी सारी एप्लीकेशंस की मैं रेटिंग्स देख के नहीं, जो मैंने देखा कल कैसेमीरो, आपको पता चल जाता है कैसेमीरो क्या खेल रहा है, कैसेमीरो का क्या लेवल है। तो जो कल मैंने कैसेमीरो की परफॉर्मेंस देखी ना, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि कैसेमीरो एक तो पहले हाफ में इतने बार भाई वो लंजेस के साथ चैलेंज करने जा रहा था, जहां पर अगर हल्का सा भी अगर मिस टाइम्ड होता वो सेकंड येलो होता है या आपका रेड कार्ड होता। देखो सेकंड येलो होता तो ऑब्वियसली बात है रेड कार्ड हो जाता, बट इसीलिए मुझे डर लग रहा था कैसेमीरो से कि भाई वो कर क्या रहा है। लेकिन हाँ, कल ब्रूनो की परफॉर्मेंस, कल आपके एंटनी की परफॉर्मेंस, वंस अगेन भाई एंटनी और वैन बिसाका ने कल जो इनपुट दिया है भाई उस फ्लैंक के ऊपर, और जितना डिफेंसिव वर्क रेट कर एंटनी ने प्रोवाइड किया है, हर गेम के साथ बंदा इंप्रूव कर रहा है। आई एम सो हैप्पी कि अब वो फाइनली सीन पर ब्रेक होना शुरू हो रहा है एंड लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों हमने एंटनी को बाय किया था। एंड डेफिनेटली यार कल मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा मैं निराश हूँ। अब देखो इंजरी से वापस आ रहा है, ही इज़ नॉट फुली फिट, तो समझ में आ रहा था उसके गेम में कि यार वो सफ़र कर रहा था। एंड अल्टीमेटली जब आप ये देखो रिकवरी करके आते हो तो आप अपना 100% नहीं दे पाते। बट हाँ, उसके बावजूद टीम की परफॉर्मेंस में सेकेंड हाफ में स्पेशली मार्कस रैशफोर्ड थोड़े लाइवली दिखे। डिफेंसिव एरियाज में रैशफोर्ड का उतना इनपुट नहीं था, बट हाँ ओवरऑल अगर आप बात करो कल के पूरे यूनाइटेड के सेटअप की, भाई अच्छा सेटअप था। एक रिएक्शन की ज़रूरत थी आपको यूनाइटेड से, एरिक टेन हैग से, वो रिएक्शन आया। एंड मैं सही बताऊँ, जब वैन बिसाका और ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट किया ना, मैंने कहा भाई गेम गया। मैं कहा जीत ही नहीं रहे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अगर पेनल्टीज़ में जाने वाला है तो ब्रूनो आपके पास है नहीं, मार्शल को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके 2 पेनल्टी टेकर्स आपके वैसे ही वो हो गए। लेकिन भाई मुझे क्या पता था कि वाउट वेगोस काला जादू करके लेकर आया। भाई पता नहीं क्या था उस चुम्मी में जो उसने दी बॉल को, और उसके बाद सॉली मार्च ने तरन्नुम झुमा दिया पूरे यूनाइटेड फैंस का, क्योंकि भाई हम तो अलग ही उसमें चले गए थे पैराडाइस में। उसने पता नहीं कहाँ तारामंडल में बॉल भेज दी। लेकिन अगर मैं से बताऊँ, अगर सॉली मार्च मिस नहीं करता तो यूनाइटेड एक पेनल्टी ना सेव कर पाती, क्योंकि डेविड डिया का समझ ही नहीं आ रहा था पेनल्टी शूटआउट में। और ये कहानी रही है डेविड डिया की, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे थे वो यूरोपा लीग फाइनल के, जब हमने वो फाइनल बॉटल कर दिया था। बट देखो अब यहाँ से मैन सिटी है, अब ट्रेबल रोकने की जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ट्रेबल आर्सेनल जीत जाए तो ट्रेबल रुक जाएगा, मैड्रिड हरा दे सिटी को तो ट्रेबल रुक जाएगा। अब पूरी बागडोर जो है वो हमारे हाथ में। अगर हम सिटी को वाकई में ट्रेबल करने से रोकना चाहते हैं तो हमें सिटी को फाइनल में हराना पड़ेगा। और फाइनल में हराने के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ अच्छी ये आई है कि आपके रफाएल वरान अवेलेबल हो सकते हैं फाइनल से पहले। ये चीज़ टेन हैग ने कल बोली है कि आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू रिकवर बिफोर द फाइनल। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि आपको रफाएल वरान और शायद लिंडलॉफ की जोड़ी दिखेगी फाइनल में, या हो सकता है आपके रफाएल वरान और आपके लूक शॉ की जोड़ी दिखेगी। और कल लिंडलॉफ ने ये प्रूव कर दिया कि हु शुड बी यार थर्ड सेंटर बैक। मतलब अगर हम बात करें ना चॉइस में कि लीचा फर्स्ट, वरान सेकंड एंड थर्ड कौन, तो इट्स नॉट हैरी मैग्वायर, इट्स विक्टर लिंडलॉफ। और आप ये देखो कि जब ज़रूरत थी स्टेप अप करने की, तब विक्टर लिंडलॉफ ने स्टेप अप किया है पूरे गेम में और पेनल्टी शूटआउट में। टू हैव दैट करेज टू डिमांड द बॉल एंड टू से कि भाई नहीं मैं लूँगा जाके पेनल्टी। एंड डिमांडिंग की बात आ रही है तो इट वॉज सो ग्रेट टू सी कि कैसेमीरो ने आगे आकर ये डिमांड किया कि मैं लूँगा पहली पेनल्टी। क्योंकि आपको कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, जब आपको शूट आउट जीतना होता है ना, तो आपको प्लेयर्स वो चाहिए होते हैं जो कि कॉन्फिडेंट हो अपनी ट्रेड पे और डिलीवर करना जानते हो बिग ओकेशन में। एंड फिर कैसेमीरो से बड़ा आपका गेम प्लेयर कौन ही है जिसने इतने सारे टाइटल्स जीत रखे हैं। तो कल मज़ा आ गया देखकर। प्रेशर अब यूनाइटेड के ऊपर इसलिए है क्योंकि उन्हें यहाँ से जो हाइप उन्होंने क्रिएट कर दिया है वो मेंटेन करनी है। और सोचो कितना अच्छा टाइम चल रहा है अभी। आप टेन हैग के पहले सीजन में टॉप 4 में बैठे हुए हो, आप कैराबाओ कप जीत चुके हो, ठीक है यूरोपा लीग से आप भले ही बाहर हो गए, लेकिन आप यहाँ पे एफए कप के फाइनल में हो। सीज़न शुरू होते टाइम किसी फैन के मन में उम्मीद नहीं होगी कि हम इतना कुछ कर लेंगे पहले सीज़न में अंडर टेन हैग, वो भी इतने लिमिटेड बजट के साथ। और आपको अगर टेन हैग की अहमियत समझनी है ना, जस्ट लुक एट AFC Ajax, दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लीग। उन्होंने जब तक टेन हैग था तब तक एक तरफा लीग जीती, लेकिन अब आप देख लो
उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो स्कोर तक नहीं कर पा रहे पीएसवी के अगेंस्ट। और यहाँ पर आप अगर बात करो प्लेयर्स इंडिविजुअलिटी की, तो जैसे ही ब्रूनो आपको पिच पे दिखता है आपको पता चलता है भाई कि कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा। एंड डेफिनेटली अगले गेम में हमें स्पर्स को फेस करना है। थोड़ी सी बात स्पर्स पे करेंगे यार, देखो पता नहीं मुझे कि क्या चल रहा है स्पर्स के साथ, व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम, लेकिन आज से 1 महीने पहले एंटोनियो कॉन्टे ने बैठकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी, जहाँ पर उन्होंने पूरे हायरकी को बिल्कुल चिच्छड़ उड़ा के बाहर कर दिया था और प्लेयर्स के बारे में बोला था कि दीज गाइज डोंट प्ले फॉर द क्लब, दीज गाइज प्ले फॉर द मनी। और कल रात में हमें वैसी भाई आप सोचो यार, मतलब खराब हम भी थे लिवरपूल के अगेंस्ट, हमने भी टोटल 7 गोल कंसीड किए, हमने सेकेंड हाफ में 6 गोल कंसीड किए, लेकिन आप मैच शुरू होते ही पहले दूसरे मिनट में गोल कंसीड करो, आप 21 मिनट के अंदर 5 गोल डाउन हो, और फिर आपको हाफ टाइम पे अपना कैप्टन अपना कीपर सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। एंड इसीलिए मैं चाहता हूं यार कि केन वहां से निकले और केन कोई ऐसे क्लब में आए, हमारे क्लब में आए या किसी भी क्लब में जाए जहां पर उसके पास कम से कम ट्रॉफी जीतने की अपॉर्चुनिटी हो। एंड नथिंग अगेंस्ट स्पर्स के फैंस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, बट दैट इज इन देयर डीएनए कि वो कभी भी अपनी जो एक्सपेक्टेड हाइप होती है उसको लिव अप नहीं करते। आप इतने सारे विसुमा प्लेयर लेकर आए थे, लेकिन आपने डिलीवर नहीं किया। आपने कॉन्टे के जो प्लेयर्स उसने डिमांड किए थे आपने उसको वो लाके नहीं दिए। एंड अल्टीमेटली अभी आप बिना किसी मैनेजर के हो। पोचेटिनो के लिंक्स आ रहे हैं कि पोचेटिनो विल बी द न्यू मैनेजर। अब ये देखो यार, चेल्सी ने ये करके ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अगर पोचेटिनो स्पर्स जाता है और स्पर्स अगर बेटर करने लगती है तो, और यहाँ पर अगर ये जैसे नॉट पोचेटिनो, नागल्समैन के लिंक्स आ रहे हैं आपके स्पर्स के साथ, तो अगर नागल्समैन यहाँ पर ज्वाइन करता है टॉटनहम हॉटस्पर्स और अगर पोचेटिनो को अपॉइंट करती है चेल्सी, और यहाँ पर अगर नागल्समैन अच्छा कर जाता है स्पर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं चेल्सी थोड़ा सा बहुत बैकफुट पे ज़रूर रखेगी, सोचेगी यार काश हमने टर्म्स एग्री कर लिए होते और इसकी बात मान ली होती। बट क्योंकि टॉड चाचा को एक येस मैन चाहिए तो पता नहीं। बट हाँ, न्यूकासल की अगर आप बात करो यार, देखो जितनी हम बैशिंग स्पर्स की कर रहे हैं, आपको उससे ज़्यादा तारीफ न्यूकासल की करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर यही न्यूकासल रेलीगेशन जोन में बैठी थी और टेक ओवर के बाद से इन्होंने कुछ इतना खासा इन्वेस्ट किया नहीं कि इन्होंने भाई 500-600 मिलियन खर्च कर दिए जैसे चेल्सी ने खर्च किए हैं। उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपना पूरा विंटर विंडो और समर विंडो प्लान किए हैं और उसके बाद वो प्लेयर्स लेकर आए। और एडी हाउ जैसा मैनेजर जो बॉर्नमथ के साथ इतना शानदार कर रहा था, हम सबको पता था भाई कि उसकी सीलिंग हाई है, लेकिन उसने पहले सीजन में जो आपकी न्यूकासल के साथ डिलीवर कर दिया है ना, नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग न्यूकासल टू सिट इन द टॉप 4। और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी, चाहे हमारे अगेंस्ट बात करो, चाहे आप आर्सेनल के अगेंस्ट बात करो, चाहे लिवरपूल के अगेंस्ट बात करो, चाहे आप कल रात में जो उन्होंने स्पर्स का हाल किया था, चाहे आप सिटी के अगेंस्ट बात करो, they have had been top notch, their performances have been top notch। तो यहाँ पर यार बहुत एक बड़ा लर्निंग कर रही है स्पर्स के लिए कि वो हर साल इस तरीके की स्क्वाड बिल्डिंग और इस तरीके के गैम्बल्स नहीं खेल सकते। स्पर्स एक ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब है, लेकिन इस ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब में से कोई ना कोई एक बाहर जा सकता है, क्योंकि न्यूकासल का अपराइज हो रहा है। अब वो कौन सा क्लब होगा? क्या वो चेल्सी होगा अपनी गलत हरकतों की वजह से जो कि उनकी ओनरशिप कर रही है, या फिर वो स्पर्स होगा क्योंकि लगातार वो अपने आप को गिराते चले जा रहे हैं पैकिंग ऑर्डर्स में। तो यहाँ पर नागल्समैन का अगर अपॉइंटमेंट होता भी है तो नागल्समैन को एक प्रॉपर विंडो की ज़रूरत पड़ेगी, वरना अकेले दम पर तो वो नहीं होने वाला। और वापस से अगर मैं यूनाइटेड वाले गेम पर आऊँ तो भाई देखो यार, आपको हर एक प्लेयर की तारीफ करनी पड़ी, चाहे बिसाका की बात करो, चाहे आप शॉ की बात करो, चाहे आप लिंडलॉफ की बात करो, चाहे आप डेलो की बात करो, कासिमीरो, एरिक्सन, ब्रूनो, रैशफोर्ड, मार्शियल एंड आपका सेंचो। क्योंकि देखो जब सेंचो पेनल्टी लेने आ रहा था ना, आई वॉज शिटिंग माई सेल्फ। मुझे सिर्फ 2 लोगों से घबराहट हो रही थी, एक वो वेगोस्ट और एक सेंचो। क्योंकि वेगोस्ट जब तक इस पे था भाई, हमारे पास 2-3 अपॉर्चुनिटी सेकेंड हाफ में ऐसी आई थी वेयर वी कुड हैव ईजिली किल्ड द गेम, लेकिन हमने वो कैपिटलाइज नहीं किया, क्योंकि हमारी पासिंग खराब थी। और वही चीज़ है कि क्यों यूनाइटेड हमेशा स्ट्रगल करती है। आप काउंटर पे खेल रहे हो तो आपके पास ना चांस बहुत कम मिलेगा सामने वाली टीम को हर्ट करने का, और जब मिल रहा है अगर आप मिस प्लेस पासेस के थ्रू उसको अगर लेट डाउन कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। बट कोई बात नहीं यार, देर से भले ही आए लेकिन दुरुस्त आए। भले ही पेनल्टी शूट आउट में जीते लेकिन जीत गए। सबसे बड़ा यहाँ पर राहत वाला जो काम था वो यही है कि वी आर इन दी फाइनल ऑफ द FA कप, नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस। एंड क्योंकि टेन हैग ने बोला है कि वी विल डू एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट वी आर स्टॉपिंग सिटी फ्रॉम डूइंग द ट्रेबल। और देखो, बातें सिर्फ करने से नहीं, उन बातों में अमल करने से ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखना ये है कि 3 जून को हम क्या करेंगे सिटी के अगेंस्ट और क्या हम सिटी को रोक पाएंगे। क्योंकि सिटी जिस तरीके से खेल रही है, दे आर द फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग, दे आर द फेवरेट्स टू विन द UCL एज वेल, एंड डेफिनेटली भाई FA कप में तो हम अंडरडॉग ही हैं।
बट इट्स सो गुड टू सी भाई कि यूनाइटेड आर इन द फाइनल्स ऑफ द FA कप इन द फर्स्ट सीजन ऑफ टेन हैग. लेट्स सी क्या होता है आगे चलकर. बट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा. आपके क्या रिएक्शन थे जब वो पेनल्टी शूट आउट चल रहा था और पूरा मैच जब चल रहा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो बताइए कमेंट सेक्शन में. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सीज़न के एंड तक हमारा टारगेट था 75 के. होपफुली हम वहाँ तक पहुँच पाएँ अगर आपका साथ रहेगा तो. लेकिन प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में. तो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और सायोनारा. अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड.